ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा ग्वंसस्तेनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए नित्य स्वाध्याय प्रवचन में आप श्रवण कर रहे श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय का तृतीय श्लोक। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। भगवान यहाँ बता रहे इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। हालांकि व्यवहारिक जगत में तमाम अनेक निष्ठाएं देखने को मिलती हैं, पर इन तमाम निष्ठाओं को दो में अंतर्भाव कर दिया गया है। एक है ज्ञान निष्ठा, दूसरी कर्म निष्ठा। तो भगवान कहते लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। अब शंका होता भगवान तो भी पैदा हुए द्वापरांत में, कि पूरा शब्द का प्रयोग क्यों किया? सृष्टि अनादि और अनंत है, तो अनादि अनंत जिस प्रकार से बादल अनादि है पर शांत है, वर्षा होने पर शांत हो जाता है, पर जो आकाश है अनादि भी है अनंत भी है। ऐसी माया तो अनादि है पर अनंत है, ज्ञान से ध्वंस होता है। यह संसार भी अनादि है, ज्ञान से इसका ध्वंस होने से शांत है। तो इस अनादि संसार में भगवान कहती पूरा सृष्टि के प्रारंभ में, क्योंकि परमात्मा सर्वात्म रूप से हैं, इसीलिए उसी परमात्मा ने जो सर्वात्म रूप से सर्वत्र मौजूद है, उस परमात्मा ने अनघा मतलब निष्पाप, हे अर्जुन पहले मैंने बात बताई है। मनवादी रूप से बताए भगवान, या जो ब्रह्मादि के मुख से भगवान ने जो उपदेश दिया नारदादि को, वहाँ ही बताया गया कि दो ही निष्ठाएं हैं, ज्ञान योगिन सांख्यानाम कर्म योगिन योगिनाम। जो निवृत्ति मार्ग की परायण है, निवृत्ति मतलब इसने जीवन में सारा व्यवहार व्यापार करके देख लिया कि कुछ सार नहीं है। जब कुछ भी सार नहीं है ऐसा निश्चय हो गया, तो ऐसा निश्चय होने के बाद फिर आप पुनः परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं।
यह निश्चय हो गया कि संसार में कुछ सार नहीं है। ऐसा निश्चय होने के बाद अब आपको संसार की भोगों से, पदार्थों से वैराग्य होने लग जाता है। राग बोलते हैं लगाव चिपकाव को, वैराग बोलते बिलगाव को। आपकी मोटी माटी भाषा में कहें तो वैराग मतलब बिलगाव। जिन चीज़ों को आप स्नेह में दृष्टि से देखते थे, प्रीति भी नज़ारों से देखते थे, अब वहाँ कोई दिलचस्पी नहीं रही, रुचि नहीं रहा, कोई भाव ताव नहीं रहा, तो आहिस्ते आहिस्ते वैराग्य विलगाव होने लग जाता है। अब आप एकांत ढूंढते, शांति ढूंढते हैं, क्योंकि आपके संसार के पदार्थों का स्वरूप स्वभाव धीरे धीरे ज्ञात हो गया। भाई संसार परिवर्तनशील है, यह अनात्मा है। अनात्मा का अर्थ कभी आत्मा हो नहीं सकता। यह अनात्मा मतलब आपका कभी हो नहीं सकता। आत्मा बोल जो अपना स्वरूप, उसका नाम आत्मा है। तो अनात्मा पदार्थों के असली स्वरूप का जब हृदयंगम होने लग जाता है, जब बोध होने लग जाता है, तो आपका चित्त धीरे धीरे इन पदार्थों से उपरत होने लग जाता है। तो उपरति होती है तो आप फिर निवृत्ति मार्ग के अधिकारी बन जाते हैं। अब आप निवृत्ति मार्ग के अवलंबी अधिकारी बन गए। तो निवृत्ति मार्ग वालों के लिए भगवान कह रहे हैं कि हमने ज्ञान योगेन सांख्यानाम ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया है, जिस मार्ग में है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृध कस्वित धनम। ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा से व्याप्त है। जो भी आप आँख से देख रहे हैं, हरा, नीला, पीला जो पदार्थ दिखाई दे रहा है, जो आप कान से सुन रहे हैं, जो जीभ से चख रहे हैं, जो त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, ये तमाम पदार्थ जो आपके सामने हैं, ये सारे पदार्थ जिसको आप देख रहे नाम रूपात्मक, वह परमात्मा से व्याप्त है, परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा के अंदर ही अनुस्यूत है। जिस प्रकार से तिल में तैल व्याप्त है पर दिखाई नहीं पड़ता, दूध में घृत व्याप्त है पर दिखाई नहीं पड़ता, लकड़ी में अग्नि मौजूद है पर दिखाई नहीं पड़ती, तिल को प्रक्रिया से मशीन में डालकर तेल निकालते हैं, दूध को जमाकर दही बनाकर मथानी से मक्खन को तपाकर घी निकलता। ऐसे अग्नि का जब मंथन करते तो अग्नि प्रकट होती। जैसे हमारे चरम चक्षु से भले ही दिखाई न पड़े, हमारे इस बाहरी नेत्र से, इसको चरम चक्षु बोलते हैं, इससे नहीं दिखाई पड़ता है। पर नहीं दिखाई पड़ने पर भी आप अपने बौद्धिक दृष्टि से, विचार से, ज्ञान से यह निश्चित है कि इसमें तेल है, घृत है, अग्नि है, उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। ऐसे ही यह जो पूरा ब्रह्मांड है, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब परमात्मा से व्याप्त है, परमात्मा से भिन्न कुछ है नहीं। जब इस प्रकार से आपको सर्वत्र आत्मा दृष्टि होती है, परमात्मा दृष्टि होती है कि परमात्मा से भिन्न कोई चीज़ है ही नहीं, तो अब आपको कहीं भी राग द्वेष नहीं होगा, क्योंकि किसी को भी अपनी आत्मा से न लगाव होता है न दुराव होता है। अपने से भिन्न पदार्थों में स्पृहा होती है, चाह होती है। यदि आपके अनुकूल है, अच्छा लगता है, मन को भाता है, पसंद है, तो आपको उसमें प्रीति होती है, आपका लगाव होता है, आप उसे चाहते हैं। और यदि वह आपके लिए अप्रीतिकर है, प्रीति नहीं है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, जैसे कि कांटे हैं, सांप है, बिच्छू है, अन्य जो चीज़ें हैं
जिससे आपको भय है कि भाई काट लेगा तो पीड़ा होगी, मौत हो जाएगी, तो आप सांप से, कुत्ते से, बिल्ली से, कीड़े मकोड़े से आप दुराव करते हैं। मन में एक द्वेष बुद्धि होती है। तो ऊपरी ढांचा को देखने के बाद, परिणाम को विचार करने के बाद लगाव दुराव दोनों होते हैं। पर यदि आपको ठीक ठीक उस अधिष्ठान का बोध हो जाए, अधिष्ठान का तात्पर्य है कि एकमेव अद्वितीय एक आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न दूसरी कोई चीज़ है नहीं। जब यह ज्ञात हो जाता है कि मात्र एक आत्मा ही आत्मा है, दूसरी कोई चीज़ है नहीं है, जब ऐसा ज्ञात हो जाता, बोध हो जाता है, तो फिर आपका चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। अब आप अपने स्वरूप में आनंदित हो जाते हैं। अब आप आत्मकृत, आत्मरति हो जाते हैं। अब आपको अपने मन को प्रसन्न करने के लिए दूसरे किसी पदार्थ, वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरे पदार्थों की, वस्तुओं की आवश्यकता तभी पड़ती है जब आप से वे अन्य भाषित हों। जब आत्मिकत्व का बोध हुआ कि मुझ एक आत्मा से भिन्न कोई चीज़ है नहीं, एक मैं आत्मा ही आत्मा सब कुछ है, तो सर्वात्म भाव होने के बाद सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जाती है, भगवत दृष्टि होती है। जैसे भूताविष्ट पुरुष को सर्वत्र वह भूत ही नज़र में आता है, ऐसे ही जब आपके जीवन में सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जाती है कि एक आत्मा ही आत्मा है, दूसरी कोई चीज़ है नहीं, जब इस प्रकार से आत्मदृष्टि हो जाती है, तो फिर तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यतः। एकमेव अद्वितीय आत्मदृष्टि होने के बाद सर्वत्र आपको आत्मानुभूति होती है। जहाँ भी आप देखते वहाँ पर एक आत्मा की अनुभूति होती है। जब आत्मा की अनुभूति होती कि भाई बारी ढांचे से मित्र भाषित हो रहा है, ये शत्रु भाषित हो रहा, पर इसका भी जो अधिष्ठान आधार है वह एक आत्मा ही है, वही आत्मा मैं हूँ। जब आप सुनते हैं तो सुनने के बाद मनन होता, निध्यासन होता है, और निध्यासन के बाद जब बात परिपक्व हो जाती है कि नहीं भाई सब कुछ एक आत्मा ही है, तत्र एकत्वम अनुपश्यतः। एकत्व, देखो अनु लगा दिया, एकत्व का शास्त्रानुसार अनुभव होने के बाद जो आपका अनुभव पथ पर उतर जाएगा, तब तत्र को मोह का शोक, न कहीं मोह होगा न कहीं शोक होगा। किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और पाने के बाद जब छूटता है तो उससे मोह होता है, पुनः पुनः प्राप्ति हो। और शोक बोलते हैं कि आप जब के प्रतिकूल कोई व्यवहार होता, आचरण होता है, जैसा आप नहीं सोचते, नहीं चाहते हैं, तो आपको शोक होता है। या अपने इष्ट के वियोग के भय से भी शोक होता है। इष्ट की प्राप्ति से चित्त में हर्ष होता है, फिर मोह होता है, और अनिष्ट की प्राप्ति से या अनिष्ट आगमन की सूचना आशंका से मैं चित्त में शोक होता है। तो सब कुछ एक आत्मा ही आत्मा है, आत्मा से भिन्न दूसरी कोई चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर शोक और मोह नहीं होता है। आपको दृष्टांत दिया था मैं एक दिन कि फिर लोक का व्यवहार कैसे चलेगा। तो शास्त्र में कहा गया है कि जैसे आपने हाथ में चाकू पकड़ा है, तलवार पकड़ा है, कैंची पकड़ी, सुई पकड़ी, तो आपने यदि पकड़ा है तो आप आवश्यकता अनुसार सारा व्यवहार करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सुई से कपड़ा सिल लें, कैंची से कपड़े काट देंगे, चाकू से सब्जी फला मनिया कर लेंगे, तलवार से सुरक्षा, या तलवार के देखने मात्र से लोग आपके पास नहीं आएंगे, आपको सताए नहीं आएंगे। तो जैसे इन चीज़ों के पास होने से या व्यवहार आवश्यकता अनुसार करने के बाद आप जहाँ का तहाँ रख देते हैं।
पुनः आवश्यकता होने पर व्यवहार करते भी छोड़ देते हैं। ऐसे ही जो ज्ञानी है साधक, वह भी आवश्यकता अनुसार इन वस्तुओं से, पदार्थों से, नाम रूपात्मक जगत से तमाम व्यवहार करता है। आवश्यकता नहीं हुई तो अपने स्वरूप में बिल्कुल प्रतिष्ठित रहता है। तो नारायण, ये तो हो गया ज्ञान मार्ग, जिसको कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृध कस्मित् धर्म। तेन त्यक्तेन का अर्थ नाम रूप के परित्याग पूर्वक। आँख से तो जब देखेंगे तो एक रूप दिखाई पड़ेगा और नाम सुनाई पड़ेगा कान से, पर नाम रूप दिखाई सुनाई पड़ने पर भी उसमें अहंता ममता नहीं होता है। तो अहंता ममता के त्याग पूर्वक सर्वत्र आत्मदृष्टि होती, आत्मश्रवण होता है। सर्वत्र आत्मदृष्टि करने कारण से उसे अनासक्त भाव से यह व्यवहार करता रहता है। यह है ज्ञान मार्ग। और दूसरी तरफ बता रहे भगवान कि जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन नहीं कर सकता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान योगिन सांख्यानाम कर्म योगिन योगिनाम। मतलब कर्म योग सद्गृहस्थों के लिए, प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। उसके विषय में वेद भगवान कहते हैं कुर्वन्नेवे कर्माणि, कर्मों करता हुआ, जिजी विशेष सद्गुण समा। सतम कर्मों को करते हुए स्वर जीवन जीवने की इच्छा करे। कैसे करे? भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ व विष्णु, यज्ञ नाम परमात्मा का है। भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म किए जाते हैं, वे कर्म तो हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। तो हम चाहे कुछ भी कर्म करें, संपूर्ण कर्मों को भगवत प्रीत्यर्थ करना चाहिए। तो आप भगवत प्रीत्यर्थ जिन कर्मों को करते हैं और उन कर्मों को करते हुए आप क्या समझते, हमारा यह कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमें करना ही चाहिए क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य में पशु में इतने फासला है। पशु तो अनुकूलता में प्रवृत्त होता है, प्रतिकूलता से निवृत्त होता है। पशु का पहचान है। आजकल लोग बोलते हैं ना कि जब मर्जी भोजन किया, जब मर्जी सो गया, जब मर्जी घूम लिया, जब मर्जी नहा लिया। ये पाशविक वृत्ति है। भाई पशु को इच्छा हुई सिर उठा के चल दिया। पशु की इच्छा हुई खाने लगा, पशु की इच्छा बैठ गया, उसको रात दिन दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत पहले मैं तो ऋषिकेश में गंगा किनारे रहा करता था, तो देखता था रात को बीमारी कुटिया के आसपास जो पशु होते थे चूंगते थे, भूख लग गए, चुगने लग गए, जब मर्जी बैठ गए, सो गए। इसको पाशविक वृत्ति है। यदि आप अपने मर्जी से लोक का व्यवहार करते हैं तो उसको पाशविक वृत्ति बोलेंगे। अर्थात ऊपर से तो आप है मनुष्य की ढांचा, पर अंदर पशु। मनुष्य क्या है कि मनुष्यत्व मनुष्य है, मतलब कि मनन विचार पूर्वक व्यवहार करता है। मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति मनुष्य, मनु महाराज ने परिभाषा किया, विज्ञात्वा कर्माणि सीव्यते। भाई हमारा कर्तव्य है, शास्त्र कहता है कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। माता पिता आचार्य चलते फिरते साक्षात देवता हैं। जैसे आप पत्थर के विग्रह के सामने यह भगवान है ऐसी मान्यता होने कारण से सर झुक जाता। आपको झुकाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक मंदिर के सामने आपका सर झुक जाता, हृदय नम हो जाता, आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती। बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान का दर्शन हो गया। जिस व्यक्ति को ज्ञान है उस व्यक्ति को मंदिर को देखते ही, गौ माता को देखते ही बड़ा आनंद आता है।
शुभ शकुन है, दर्शन हो गया। तो देखो, यह आपका कर्तव्य हो गया। अब चाहे माता पिता आपको लाड़ प्यार दुलार करे, ते डांटे फटकारे गाली दे चीखे, फिर भी आप सेवा करते कि हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, यह कर्तव्य हो गया। और भगवान का भजन करना ही अनिवार्य है, अपूर्व विधि कहो या नियम विधि, 7 रकात ऐसी हमें भजन करना ही चाहिए, यह अनिवार्य हर हालत में। तो देखो, नारायण मनुष्य का मतलब होता है विवेक पूर्वक व्यवहार, मत्वा कर्माणि शिव्यन्ति मनुष्य, मत्वा कर्त ज्ञात्वा, शास्त्र के अनुसार महापुरुषों से सुनकर अपने कर्तव्य को समझकर जो करता उसे मनुष्य कहते हैं, और अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता को सोच समझ के व्यवहार करता वो पशु है। तो भगवान कहते भाई, तुम स्नान रूपात्मक प्रपंच को छोड़ नहीं सकते तो अच्छी बात, मत छोड़ो। मैं छोड़ने को नहीं कहता, तो मैं ऐसा करो परमात्मा को पकड़ लो। यदि नाम नहीं छोड़ सकते तो भगवान के नाम को पकड़ लो, हरनिश भगवान का नाम जपो, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, भगवान का नाम जपो और चित्त से परमात्मा का चिंतन, और हाथ से पूरा व्यवहार व्यापार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से आप भगवत प्रीत्यर्थ कर्मों को करते हुए, जिसको बोलते हैं निष्काम कर्म, जहाँ पर अपनी आपस संबंध हो, शरीर से न इंद्रियों से न हो, और परमात्मा से संबंध का नाता जोड़ दिया, किससे? परमात्मा प्रसन्न हो। इस भाव से भी आप कर्तव्य कर्म करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो चाहे आप किसी भी रास्ते चले, पहुँचेंगे वहीं। और होता क्या है कि हम चलते कम, विचार बहुत करते हैं। होना क्या चाहिए कि आपको किसी न किसी मार्ग से चलना प्रारंभ कर देना चाहिए। जो चलता है पहुंच जाता है। वो कहते हैं ना, एक आदमी आया दौड़ते हुए, बोला महाराज बताओ यहाँ से नीलकंठ महादेव कितने दूर हैं? वृद्ध आदमी कुछ बोला नहीं, दबा के चला, बोला ठहरो ठहरो, 1 घंटे लगेंगे। उसने कहा पहले क्यों नहीं बताई? तो उस आदमी ने कहा पहले तुम्हारा चाल तो मैं समझ लेता, किस चाल से तुम चल रहे हो, इस चाल से घंटे में पहुंच जाओगे। ऐसे ही यदि आप चलना प्रारंभ कर दें तो जरूर आप परमात्मा के मंजिल तक पहुंच जाएंगे। यदि आप चलेंगे नहीं तो पहुंच नहीं पाएंगे। श्री नारायण भगवान स्पष्ट कर दिया, देखो अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में ही मैंने 2 रास्ते बताए, चाहे वह मनवादी रूप से भगवान ने बताया हो या व्यास नारद ब्रह्मा जी नारायण के रूप में, कि ज्ञान योग ने सांख्यानाम कर्म योग ने योगिनाम। सांख्य मार्ग तो ज्ञानियों का है और कर्मियों का निष्काम कर्म योग। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इंद्रियां वृत्तियां मन शांत है, वैराग्य भाव है, विवेक है, तो ज्ञान मार्ग से दौड़ लो, पहुँच जाओगे जल्दी। और मन में चांचल्य है, मन में वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो फिर तुम्हें इस कर्म योग के अनुसार चलना चाहिए। कर्म योग पर चलोगे तो वहाँ तुम पहुँच जाओगे। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर 2 मार्गों का यहाँ पर संकेत किया, इशारा किया है। क्योंकि अर्जुन ने पहले कहा था कि तत्कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, हे केशव, जब ज्ञान श्रेष्ठ है, महान है, तो आप मुझे घोर युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हो?
इस प्रकार से अर्जुन ने उलाहना दिया था, वितर्क किया था। तो उसका उत्तर भगवान ने दिया, देखो भाई, मैं तुम्हें घोर कर्म महायुद्ध में नहीं ढकेल रहा हूँ, बल्कि तुम्हें ये दो रास्ते बतला रहा हूँ। तुम अपने को जिस मार्ग का अधिकारी समझते हो उसमें लग जाओ, ये मेरा सुझाव है। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने चित्त वृत्ति अधिकारी के अनुसार विचार करना चाहिए कि भाई जी हमें किस मार्ग पर चलने से जल्दी हम पहुंच जाएंगे, और अपने साधन का विचार करना चाहिए। भाई दिल्ली जाने के लिए तमाम साधन है, राजधानी भी है, गरीब रथ भी है, एक्सप्रेस भी है, टैक्सी भी है, बस भी है, हवाई जहाज भी है। आप जितने आपके जेब में पैसे होंगे उतने उसी हिसाब से टिकट लेके जा सकते। ऐसे ही यहाँ पर है, आपके जन्म जन्मांतर के जो सुकृत हैं, जो पुण्य है, उस पुण्य पुंज के अनुसार आपकी गति होती है। कोई व्यक्ति थोड़ी साधना से आनंद शांति को उपलब्ध हो जाता है, कोई व्यक्ति बहुत लंबी साधना करके भी चित्त शांत नहीं कर पाता। क्योंकि कृतोपास्ति है तब तो थोड़ी उपासना से बात बन जाती है, और कृतोपास्ति नहीं है, जन्म जन्मांतर की साधनाएं नहीं है, तो उसी जन्म में उपासना तपस्या अधिक करनी पड़ती है। जब पुण्य पुंज का संचय होता है, उस संचय होने के बाद तब उसमें गति होती है, तो जाकर वह वहाँ पहुँचता है। तो नारायण रास्ता अनेक है, मंजिल एक है। इस बात को लेकर भगवान ने कहा कि तमाम चीज़ों का दो मंत्र भाव कर दिया है, एक है ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग में मात्र परमात्मा को अवलंबन करके चलना पड़ता है, और कर्म मार्ग में भगवत प्रीत्यर्थ चाहे कोई भी कर्म हो समर्पण भाव से करते हुए चलना पड़ता है। मतलब यद्यत कर्म कर्म तदखिलम शंभो तवाराधनम, जो भी कर्म कर रहा हूँ हे परमेश्वर, हे शंभु, ये आपकी आराधना है, उपासना है, और इससे अधिक मैं कर नहीं सकता हूँ। ये सब कुछ आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो समर्पण बुद्धि से करने से वे जो कर्म है आपको लिपायमान नहीं कर पाते हैं, और फिर आप इस समर्पण भाव के कारण से उस परमात्मा तक पहुँच जाते। तो स्वस्वरूप का अनुसंधान तो हो गया आपका ज्ञान मार्ग। उसी स्वस्वरूप के अनुसंधान के लिए चित्त वित्त शुद्ध करना पड़ता है निष्काम कर्म से। जब आप निष्काम कर्मों को करते 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 चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो चित्त शुद्ध होते ही आप तत्काल अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।